पहली सबसे बड़ी खबर, तो पहली खबर, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने आज यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को राजभर ने शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन सूत्रों की माने तो अंदर खाने भाजपा के साथ उनकी बातचीत चल रही है, बातचीत की चर्चा है। दूसरी खबर, सीएम योगी ने श्रावस्ती दौरे की जहां उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही अफसरों के साथ बैठक की। तीसरी खबर, कांग्रेस की दलित यात्रा की, सपा और बसपा के ब्राह्मण प्रेम की जगह कांग्रेस ने दलित कार्ड चला है। और चौथी बड़ी खबर, मुलायम सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर की मुश्किलों की, तो ट्रिपल तलाक मामले में उनकी एक पत्नी ने केस दर्ज कराया है। दरअसल चौधरी बशीर ने हाल ही में छठी शादी की है। तो आइए बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। झांसी से बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश से बेतवा नदी पर बना बांध ओवरफ्लो हो गया। सुकुवा ढुकवा बांध ओवरफ्लो और 24 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। तो झांसी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। झांसी में मूसलाधार बारिश का कहर। तो 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, सुकुवा ढुकवा बांध ओवरफ्लो हो गया। तो मूसलाधार बारिश से बेतवा नदी पर बना बांध ओवरफ्लो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के वहां पर हालात। तो 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, जिसका कहर अब इन तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। बेतवा नदी पर बना बांध ओवरफ्लो हो गया, सुकुवा ढुकवा बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। वहीं उत्तराखंड में भी बरसात से नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। यहां सभी घाट जलमग्न हो गए हैं और 15 फीट ऊंची शिव की मूर्ति तक पानी पहुंच गया है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि मूर्ति का सिर्फ सर दिखाई दे रहा है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तो यहां की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलकनंदा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। सभी घाट जलमग्न, डूबने लगी भगवान शिव की भी मूर्ति। नदी किनारे रहने वाले लोग अब मुश्किल में हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। अलकनंदा नदी के रौद्र रूप की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से घाट जो हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। वहीं झांसी में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में कई जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिया नंबर 9 इलाके के रेलवे अंडरपास की यह तस्वीर है, जहां इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि मानो कोई तालाब। इस जल भराव के कारण यातायात पूरी तरह बाधित नजर आ रहा है। तो झांसी में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर में यातायात ठप नजर आ रहा है। ये रेलवे अंडरब्रिज की तस्वीरें हैं, जहां पर घुटनों से भी ऊपर पानी भर चुका है और यातायात बाधित। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। 5 अगस्त को अयोध्या दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अन्न महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी से करेंगे अन्न महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर यह विशेष कार्यक्रम। गोरखपुर से अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ठीक 1 साल पहले भूमि पूजन हुआ था, जिसको लेकर पीएम मोदी अब अन्न महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अब गोरखपुर से अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। और ज्यादा जानकारी के लिए, डिटेल्स के लिए रुक करेंगे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अनुभव, 1 साल पहले नींव रखी गई थी, भूमि पूजन किया था, अब मुख्यमंत्री विशेष दौरे पर जा रहे हैं अयोध्या और पीएम मोदी अन्न महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा हम कहें तो हर महीने लगभग अयोध्या जाते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो गए थे और वहां पर भी उन्होंने निरीक्षण किया था कि मंदिर के निर्माण का कार्य कैसा चल रहा है। लेकिन 5 तारीख को जाना, 5 अगस्त को जाना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस दिन जो मंदिर का शिलान्यास हुआ था पिछले साल, उसका 1 साल पूरा होगा। और ऐसे में अब तक कहाँ ये मंदिर का कामकाज पहुंचा है, कितनी तेजी से काम हो रहा है, इन सारी चीजों को तो देखेंगे। साथ ही साथ जो एक योजना शुरू हो रही है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, जो अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, उसकी भी शुरुआत मुख्यमंत्री अयोध्या से ही करेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है। एक तो अन्न महोत्सव भी शुरू हो रहा है,
मंदिर निर्माण का जो शिलान्यास हुआ था उससे 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री खुद 5 तारीख को अयोध्या में रहेंगे। हालांकि आज वो चले गए हैं श्रावस्ती, वहाँ फिर बलरामपुर में रात्रि विश्राम है, कल गोरखपुर में रहेंगे और फिर 5 तारीख को गोरखपुर से सीधे वो अयोध्या पहुंचेंगे। जी अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला, जो सीएम योगी के इस अहम दौरे को लेकर जानकारी दे रहे थे। इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर अन्न महोत्सव कार्यक्रम होगा, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और गोरखपुर से अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं श्रावस्ती दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। सीएम ने जाना मरीजों का हालचाल, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जरूरी निर्देश भी दिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे बच्चों से भी भेंट की सीएम योगी ने, मरीजों का हालचाल जाना, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। तो ये तस्वीरें श्रावस्ती से है, जहां पर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी, अधिकारियों के साथ बैठक की और मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान बच्चों के साथ भी नजर आए सीएम योगी। तो एक छोटे बच्चे को बिस्किट भेंट करते हुए सीएम योगी की यह तस्वीर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नए नियुक्ति 50 डिप्टी कलेक्टरों को मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने नए चुने गए डिप्टी कलेक्टरों से आम जनता की सेवा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारों में भाई भतीजावाद और जातिवाद के आधार पर नियुक्तियां होती थी। यहां तक का मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ कुठाराघात था। लेकिन हमारी सरकार में भर्तियां पारदर्शी तरीके से होती हैं। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को वहां पर समायोजन करने, नौकरी देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। स्वतः रोजगार के माध्यम से भी स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रदेश के तमाम नौजवानों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कार्य प्रारंभ किया। 60 लाख से अधिक लोग इसके साथ जुड़े। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी अनेक लोगों को रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। देश के अंदर किसी भी निवेशक और उद्योगपति से मिलते थे तो कहते थे कि हम यूपी के अंदर कसम खा करके आए हैं कि वहां निवेश नहीं करेंगे। वहां पर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, वहां पर जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है और निर्णय का शिकार है, उसके कारण हम जाना ही नहीं चाहते। मैंने स्वयं उनसे संवाद बनाया। मैंने कहा पिछले 6 महीनों के अंदर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देखा होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति। देखते ही देखते जब प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का हमारे पास निवेश के प्रस्ताव तब तक प्राप्त हो चुके थे। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अचानक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात कर सियासत को गरमा दिया। हालांकि इस मुलाकात के बाद जब एबीपी गंगा ने उनसे इस बारे में सवाल किए तो उन्होंने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया और फिर दोहराया कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर भी हैं। राजभर जी आज सुबह सुबह पहुंच गए स्वतंत्र देव सिंह के पास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कुछ बात हुई, साथ फिर आएंगे क्या 22 में? नहीं, हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। अपना खुद काम था और पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। 1 घंटे तक मुलाकात हुई है तो उसमें केवल शिष्टाचार मुलाकात तो होते नहीं, वो तो 5 या 10 मिनट में शिष्टाचार मुलाकात हो जाती। भाई अब हम उनकी पीड़ा सुन रहे थे, वो हमारी पीड़ा सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा आपने बनाया, 2 साल से आप बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, तमाम सारे लोगों को जोड़ रहे हैं। ओवैसी को आप उत्तर प्रदेश में आपने आमंत्रित किया, वो आए। अब अगर आप बीजेपी के साथ जाएंगे तो वहां पर दरार नहीं पड़ेगी? तो कहाँ हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं?
देखिए, बीजेपी से हमारा समझौता नहीं होगा, ये फाइनल बता रहा हूँ। हमारा समझौता होगा कांग्रेस से हो सकता है, बसपा से हो सकता है और सपा से हो सकता है, और बीजेपी से हम समझौता नहीं करेंगे। और इतना हम आज फिर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। वैसे ओम प्रकाश राजभर भले ही स्वतंत्र देव से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताएं, लेकिन इस मुलाकात के सूत्रधार यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की माने तो राजनीति में संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती। तो चुनाव से पहले नए समीकरण बनते हैं, तो इस तरह की बात अब सामने आ रही है। तो ओपी राजभर और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। लगातार वो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, तमाम बातें कहते हैं, कई बार तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है कि ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मजबूरी किसी की नहीं होती है। राजनीति में आदमी जो काम करता है तो राजनीति एक संभावनाओं का खेल होता है और उस संभावना सबके लिए बनी रहती है। जो हमारे में सैद्धांतिक रूप से जो हमारे नज़दीक है, जो भी पार्टियां हैं, हम लोग की कोशिश है कि सब लोग एकजुट होकर के फिर से मोदी जी और योगी जी को मजबूत किया जाए। वहीं यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ओम प्रकाश राजभर और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात को निजी बताते हुए कहा कि राजनीति में भी निजी रिश्ते होते हैं और ओपी राजभर तो हमारे पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं। राजनीति में एक दूसरे से भेंट हो जाना, ये कोई राजनीतिक गठजोड़ों के ओर संकेत कर रहा हो या इस प्रकार का राजनीतिक कोई मंतव्य रहा हो, ये आवश्यक नहीं हुआ करता। मुझे जानकारी नहीं किससे भेंट हुई, लेकिन इतना जरूर आप मान के चलिए कि हम लोग राजनीति में ये हमेशा सबसे, माननीय अटल जी भी यही कहा करते थे कि कटुता का भाव नहीं होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कानपुर के अरविंद राज त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री बनाया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के 26 पदाधिकारियों की सूची सोमवार को जारी की गई। वैसे काकादेव थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक अरविंद हिस्ट्री शीटर है। हालांकि अरविंद त्रिपाठी की अपनी सफाई है। अरविंद की माने तो जिन 16 मुकदमों की बात हो रही है, उनमें से एक मुकदमा बचा हुआ है और बाकी सब खत्म हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो अरविंद पर हत्या के प्रयास समेत कई बड़े केस हैं। इसके अलावा रंगदारी, मारपीट के अलावा 2 केस, 7 CLA के केस दर्ज हैं। कानपुर का अरविंद राज त्रिपाठी और छोटू त्रिपाठी प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी इनको दी गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बड़े विवादित हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, गैंगस्टर हैं। बात करते हैं छोटू त्रिपाठी से। आपकी नियुक्ति के साथ ही विवाद जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, लेकिन आपका ही चरित्र और चाल जो है वो ठीक नहीं। हमारा चाल और चरित्र बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद से राजनीति करके आए और कानपुर में आज छात्र राजनीति से मैं रहा, यहाँ DAV महाविद्यालय का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। तो छात्र राजनीति के समय जो आंदोलन या आपसी गुटबाजी के मुकदमे होते रहे वो हुए, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। वर्तमान में मेरे सारे मुकदमे या तो पुलिस द्वारा ख़त्म किए गए या न्यायालय ने मुझको क्लीन चिट दी, समाप्त हो चुके हैं। एक मुकदमा सिर्फ पेंडिंग है। वहीं योगी सरकार में मंत्री दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में हिस्ट्री शीटर को पदाधिकारी बनाने के सवाल पर कहा कि भाजपा में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा होगा तो इसकी जांच की जाएगी। किसी प्रकार के अपराध का, किसी प्रकार की आपराधिक मनोवृत्ति का कोई स्थान नहीं होता। आपने अभी कहा है इस चीज़ को, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी चयन किया जाता है बीजेपी में पूरी पारदर्शी तरीके से किया जाता है। अगर कोई बात आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से संगठन उसको देखेगा, उसको चेक कराएगा क्या है। वहीं यूपी में कांग्रेस ने आज से दलित स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें सभी जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। पार्टी की राजनीति दलितों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए सरकार से सवाल करना है। आपको बता दें कि बसपा और सपा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की होड़ मची है। साथ ही सपा पिछड़े वोट बैंक को भी साधने में जुटी हुई है। आगरा के थाना मंटोला में सपा सरकार में मंत्री रहे चौधरी बशीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी तीसरी पत्नी ने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर SSP मुनिराज ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। आरोपी पर पहले भी पत्नी के उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है। पीड़िता के अनुसार चौधरी बशीर ने 8 दिन पहले अपनी
छठी शादी की है। जानकारी के अनुसार थाना ताजगंज के निवासी पीड़िता की शादी 11 नवंबर 2012 को हुई थी। आरोप है कि उसका पति से विवाद चल रहा है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जब एबीपी गंगा संवाददाता ने चौधरी बशीर के घर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे के सामने नहीं आए। सीतापुर जिले के थाना हरगांव इलाके में एक डॉक्टर की बड़ी ही निर्मम तरीके से तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने मृतक के एक हाथ को भी काटकर अलग कर दिया है। इसके अलावा हत्यारे ने शरीर के कई अन्य हिस्सों पर भी तलवार से ताबड़तोड़ वार किए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। चलाते हैं जिनके द्वारा मरीजों को यहाँ देखा जा रहा था। इन्हीं के गांव का एक अच्छे लाल विश्वकर्मा अचानक यहाँ आ गया और उसके द्वारा धारदार हथियार से उनके ऊपर प्रहार किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके पिताजी भी इस समय यहाँ बैठे थे और एक वृद्धा मरीज भी यहाँ थी। वो ये नहीं देख पाया कि वो अच्छे लाल विश्वकर्मा कब यहाँ आया और डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया। ये संज्ञान में आया है कि कुछ ज़मीन का प्रकरण है जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। किस कारण से ये घटना हुई है उसको अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में एक डॉक्टर की तलवार से हत्या व उनके पिता पर कातिलाना हमले की दुर्दांत घटना से प्रदेश भयभीत है। श्रद्धांजलि। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस पिकेट होने के बावजूद सरेआम ऐसी घटना घट जाना भाजपा सरकार में अपराधियों के बेखौफ हौसलों को दर्शाता है। वहीं 3 दिन पहले लखनऊ के अवध नहर चौराहे के पास एक युवती का कैब चालक को पीटते वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें युवती ने कैब चालक पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में पुलिस ने युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उस पर लूट और तोड़फोड़ की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई। आज कितने लोग हैं? एक घंटा मार मुझे लौटा होता मैं बताता भाई। लगाया है